हमारा आज का टॉपिक हमारे डेली लाइफ में होने वाले एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला है और हम देखेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम जो अपने घर में एनर्जी मीटर यूज़ करते हैं उसका जो बिलिंग साइकिल है वो कैसे वर्क होता है और आज भी वो मैनुअल प्रोसेस कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और उसे हम कैसे ऑटोमाइज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। तो होता यूँ है कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं महीने भर, एक बंदा आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, आपका मीटर का रीडिंग नोट करता है या एक मोबाइल फ़ोन पे फ़ोटो कैप्चर करके लेके जाता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन पीसी में एक डेटाबेस में एंट्री किया जाता है, उनका जो भी ईआरपी सिस्टम होगा, वहाँ पर बिल जनरेट होता है। वो बिल देने के लिए अगेन एक बंदा आएगा आपके घर पे, वो बिल दे करके जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एज्यूम करता है कि आप पर्टिकुलर टाइम के विद इन आपका बिल पे करेंगे। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा लेट फी चार्ज किया जाता है और अगर फिर भी आप पे नहीं करते हैं तो अगेन वहाँ से एक नोटिस इशू होता है, अगेन एक बंदा आएगा आपके घर पर, आपके मीटर को कट करेगा और लेकर के जाएगा। फिर आप क्या करते हो, आप जाकर जल्दी जल्दी बिल पे कर देते हो और बिल पे करने के बाद फिर से वो बंदा आएगा, आपका मीटर वापस लगाएगा। अब ये जो सारा का सारा साइकिल है, पूरा का पूरा मैनुअल प्रोसेस है। मैं चाहता हूँ कि हम इसमें कुछ इनोवेशन करें और एक ऐसा प्रोजेक्ट या टॉपिक डेवलप करें जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑटोमाइज करेगा और किसी भी पर्सन को यहाँ पर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। अज्यूम करो कि ये आपके घर में आने वाला इलेक्ट्रिकल सप्लाई है और आपके घर पर लगा हुआ ये मीटर है। ये एमएसईबी डिपार्टमेंट का नेटवर्क है जहाँ पर उनका एक सेंट्रल पीसी या सर्वर लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, मीटर में मॉडिफिकेशंस थोड़ा करेंगे और अपना खुद का मीटर डेवलप करेंगे। बेसिकली हमारा प्रपोजल क्या है कि ये मीटर मॉनिटरिंग सिस्टम से जो सेंट्रल पीसी होगा उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आइदर वाया जिगबी नेटवर्क, आप इसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क भी कहते हैं, या फिर आईओटी नेटवर्क। आज के ज़माने में तो हम प्रेफर करेंगे कि आईओटी के थ्रू कनेक्टेड हो। सो होगा कैसे, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ मंथ पीसी का सॉफ्टवेयर एक यहाँ से पिंग कमांड सेंड करेगा किसी भी मीडिया से कि भाई आपका रीडिंग क्या है वो मुझे फॉरवर्ड करो। मीटर का हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा उसका रिस्पांस देगा मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को कि भाई मेरा रीडिंग XYZ है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर उसके बेसिस पे बिल जनरेट करेगा और ये बिल डायरेक्टली जो होम ओनर है उसके मोबाइल पे एज अ SMS या ईमेल के थ्रू चला जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा और एडवांसमेंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि बिल का एक कॉपी स्मॉलर वर्जन, जो मीटर आपके घर में लगा हुआ है वहाँ पर एक डिस्प्ले भी लगा देते हैं साथ में, मीटर के साथ में अंदर ही, और वहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाए कि आपका बिल, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बिल अमाउंट एंड ड्यू डेट, बस इतना ही, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्ले हो जाए। और इंडिकेट करने के लिए कि आपका बिल प्रोड्यूस हो चुका है, यहाँ पर कोई एक हम LED लगा देंगे जो बिल इंडिकेट करेगा। तो आप आते जाते देख सकते कि अरे हाँ मेरा बिल आ चुका है और मुझे उस पर पे करना है, कब तक पे करना है यहाँ पे आपको ड्यू डेट मिल जाएगा। आप मेल पे भी चेक कर सकते हैं, SMS में भी चेक कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी मेथड से करो, पेमेंट हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, यूज़र किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकता है। पेमेंट एक बार अपडेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। लेकिन ड्यू डेट पार हो गया और फिर भी सर्वर को पेमेंट नहीं मिला है तो सर्वर क्या करेगा, डिफॉल्टर का लिस्ट जनरेट करेगा, डिफॉल्टर लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट के बेसिस पे इंडिविजुअल जो ओनर हैं उन्हें अगेन एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई आपका पेमेंट नहीं हुआ है,
ड्यू डेट पार हो गया है, आप यहाँ पे कुछ ग्रेस पीरियड दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहे डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल मैं एज्यूम करूँगा कि डायरेक्टली नोटिस गया और सर्वर ये डिसाइड करता है कि मुझे आपके मीटर को कट करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कट करने के लिए सर्वर किसी पर्सन को नहीं भेजेगा। हम जो मीटर डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर ऐसा सिस्टम होगा, वहाँ पर एक रिले होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। रिले आपको पता ही होगा, रिले के थ्रू आपके घर में सप्लाई जा रही है। सर्वर यहाँ से कमांड सेंड करेगा मीटर को कि इस रिले को कट ऑफ कर दे। मीटर का जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा रिले कट ऑफ करेगा। जैसे ही रिले कट ऑफ होगा आपके घर का सप्लाई टोटली बंद हो जाएगा। अब यूज़र को पता चल गया कि उसने बिल नहीं भरा है, तो अपने आप सप्लाई कट ऑफ हो गई। यूज़र किसी भी तरीके से अगेन बिल पे करता है। जैसे ही यहाँ पे डिफ़ॉल्टर लिस्ट से नाम हटता है, इमीडिएटली सर्वर फिर से एक कमांड सेंड करेगा मीटर को कि रिले को रीएक्टिवेट कर दिया जाए और पावर को रिज्यूम कर दिया जाए। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे मीटर के बिलिंग साइकिल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और ऑटोमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है ऑटोमेशन ऑफ एनर्जी मीटर रीडिंग कलेक्शन विथ ऑटो पावर कट ऑफ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये प्रोजेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स प्लस प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स डेवलप कर सकते हैं। समटाइम्स इसे कंप्यूटर ब्रांच के भी स्टूडेंट्स डेवलप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक को डेवलप करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मीटर डेवलप करना है और मीटर डेवलप करने के लिए हमें एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम की ज़रूरत होगी। हम यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ कि हम पूरा का पूरा मीटर एज इट इज़ डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, रीडिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। हमें डेमो दिखाना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे मीटर को सिमुलेट करेंगे। अब मीटर सिमुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा, सिर्फ रीडिंग का जो पार्ट है, पावर कितना कंज्यूम हुआ, उस पार्ट को सिमुलेट करना है। बाकी कम्युनिकेशन, कट ऑफ एंड रिज्यूम, ये सारी चीज़ों को हमें कंप्लीट डेवलप करना होगा। तो हम एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे। अगेन आई विल रिपीट कि आप इसमें 8051 फैमिली का कंट्रोलर या फिर ऑर्डिनो आप यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर इसके अलावा मैं हर बार बताता हूँ AVR, PIC और प्रोजेक्ट को एडवांस करने के लिए ARM7 यूज़ कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपको करना क्या है। नाउ माइक्रो कंट्रोलर्स से एक LCD कनेक्ट करेंगे। LCD का रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पर, ताकि हम कितना यूनिट चल रहा है वो दिखा सकें, कोई मैसेज डिस्प्ले करना है वो बता सकें, पावर रिज्यूम है या कट ऑफ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम LCD पे डिस्प्ले करेंगे। LCD 16:2 कैरेक्टर का आप यूज़ कर सकते हो या फिर 20:4 कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है तो आप ये LCD यूज़ करो। यहाँ पर आप LCD को 4 बिट मोड में भी इंटरफेस कर सकते हो या फिर 8 बिट मोड में भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा पिन काउंट कम है और हमें पिन्स की ज़रूरत पड़ रही है तो हम 4 बिट मोड में यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास एनफ पिन है, हम मोस्टली 40 पिन माइक्रो कंट्रोलर प्रेफर करते हैं। अगर ऑर्डिनो आप यूज़ करते हैं तो आप 4 बिट मोड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे सिस्टम को सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ करना होगा, UART यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है, एक तो या आप वायरलेस सेंसर नेटवर्क यूज़ करो या फिर IoT यूज़ करो। तो फिलहाल मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने ZigBee के थ्रू सिस्टम को कनेक्ट किया है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। ZigBee 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है। डेमो दिखाने के लिए इसका जो रेंज होगा वो 100 मीटर्स का रेंज होगा। दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर आवर डेमो पर्पस। नाउ
माइक्रो कंट्रोलर से पावर कट ऑफ दिखाने के लिए हम एक रिले का सेक्शन यूज़ करेंगे। पहले हमें एक रिले ड्राइवर डिज़ाइन करना होगा और उससे हम एक रिले कनेक्ट कर देंगे। रिले के थ्रू आपके घर में पावर सप्लाई आएगी। उसके लिए हम डेमो के लिए एक बल्ब लगा सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। बल्ब इंडिकेट करेगा कि घर में पावर है या नहीं है। यहाँ पे बल्ब को हमने 230 वोल्ट AC सप्लाई दिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सिमुलेट करना होगा कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। वो सिमुलेशन करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पर एक टाइमर सर्किट बनाएं, जो कि 555 टाइमर के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। टाइमर का जो फाइनल आउटपुट होगा आप कंट्रोलर को कनेक्ट कर दो। यहाँ से रेगुलर इंटरवल पर पल्सेस मिल जाएंगे। पल्स फास्ट अगर करना है या स्लो करना है तो उसके लिए टाइमर में आप पॉट लगा सकते हो। पॉट के थ्रू आप इस स्पीड को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। ओवरऑल हमने क्या किया, हार्डवेयर साइड पर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ZigBee मॉड्यूल यूज़ किया। ZigBee मॉड्यूल माइक्रो कंट्रोलर से सीरियल पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर से हमने LCD कनेक्ट किया, आइदर 4 बिट मोड में या 8 बिट मोड में। LCD पे हम वेरियस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे, जैसे आपका पावर कट ऑफ हो गया है, आपका पावर रिज्यूम हो गया है, आपका ड्यू डेट ये है, आपका करंट बिल ये है, वॉटएवर। हमने एक टाइमर सर्किटरी बनाया जो सिर्फ सिमुलेशन के लिए है, जिससे हमें पावर सिमुलेशन मिलेगा। कितने पल्सेस कंज्यूम हो रहे हैं वो हमें सिर्फ चाहिए। रिले कनेक्ट किया, रिले ड्राइवर बनाया। रिले ड्राइवर रिले को ड्राइव करेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर डायरेक्टली रिले को ऑन ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकता है, तो हमें बीच में एक रिले ड्राइवर सर्किटरी डिज़ाइन करना होगा। रिले ड्राइवर रिले को ड्राइव करेगा। जो अगर रिले ऑन होगा तो आपके घर का सप्लाई ऑन हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं रिले ऑन, पावर रिज्यूम। और रिले ऑफ हुआ तो पावर कट ऑफ हो गया। बहुत ही सिंपल, पावर कट ऑफ। ओके, डेमो दिखाते समय इस पूरे हार्डवेयर को खुद का पावर सप्लाई लगेगा, तो उसे डिज़ाइन करने के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं। कहीं पर भी आप लिख दीजिए पावर सप्लाई यूनिट। अगेन इसको वर्क करने के लिए 230 वोल्ट AC इनपुट देंगे। ये रेगुलेटर सर्किट से डिज़ाइन होगा। आपको यहाँ पर +5 वोल्ट प्योर DC, या फिर अगर आपके सिस्टम में रिक्वायर्ड है 3.3 वोल्ट DC, अगर हम ARM प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। और एक लगेगा 12 वोल्ट DC, 12 वोल्ट रिले सर्किटरी के लिए लगेगा, यूज़ होगा। 5 वोल्ट LCD माइक्रो कंट्रोलर और टाइमर को लगेगा। हाँ, 3.3 वोल्ट ZigBee को भी लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हार्डवेयर साइड हो गया। यहाँ पे अगर हमें IoT यूज़ करना है तो ZigBee की जगह पे इसे जस्ट रिमूव करके आप यहाँ पर वाईफाई मॉड्यूल यूज़ कर दो। आप ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल आता है, उसे कनेक्ट कर दो और आपके घर के नेटवर्क के थ्रू वो इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए आपको इसमें थोड़ा प्रोटोकॉल डेवलपमेंट करना होगा। अगर आप Arduino माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली प्रोटोकॉल का स्टैक इसमें लोड कर सकते हैं और इजीली आप कनेक्शन अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद कि PC साइड का सॉफ्टवेयर कैसे वर्क होगा और वहाँ पे हमें क्या क्या मॉड्यूल्स डेवलप करना होगा। सपोज ये सेंट्रल PC है, जिसे मैं सर्वर भी कहूँगा। PC हमारा
दो तरीके से कनेक्टेड होगा, एक तो नेटवर्क में, आप इंटरनेट कह सकते हो, लैन के थ्रू। दूसरा, अगर हमने मीटर साइट पे ZigBee यूज़ किया है, वायरलेस कम्युनिकेशन अगर हम बता रहे हैं, तो वायरलेस कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए PC के USB पोर्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि सीरियल पोर्ट अब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपके लैपटॉप्स या आने वाले आजकल के डेस्कटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं होता है, तो हम USB पोर्ट यूज़ करेंगे और USB को सीरियल में कन्वर्ट करने के लिए एक USB टू TTL मॉड्यूल यूज़ करेंगे। मार्केट में बहुत सारे USB टू TTL मॉड्यूल अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे फाइनली हम डायरेक्टली ZigBee को कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना, हमने यहाँ पर एक ZigBee लगाया है और एक ZigBee आपके मीटर साइट पे लगा है। आपको ZigBee डायरेक्टली एज इट इज़ आपने परचेस किया और डायरेक्ट लगा दिया, नहीं वर्क करेगा, ऐसे नहीं कनेक्ट करना है। ZigBee को आपको पहले पेयर करना होता है। ZigBee कैसे पेयर किया जाता है इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसे आप देख करके सीख जाएंगे। तो ZigBee पेयर होने के बाद ही आपको सिस्टम में कनेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा PC साइट का छोटा सा हार्डवेयर। अब PC का जो सॉफ्टवेयर होगा, मैं प्रेफर करूंगा कि आप VB.NET यूज़ करें, आप C#.NET भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी वर्जन यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेटाबेस भी हमें इसमें मैनेज करना होगा, उसके लिए हमें SQL सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा प्रेफरेंस है कि आप SQL सर्वर डेटाबेस यूज़ करो अगर आप इनको यूज़ करते हो तो। ये विजुअल स्टूडियो का एक पार्ट है, तो उसके साथ SQL सर्वर ज़्यादा बेटर है। अब देखते हैं मॉड्यूल्स क्या क्या है और PC की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहले तो आपको जो आपने USB TTL मॉड्यूल कनेक्ट किया है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। तो आपके लैपटॉप या PC में आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर दो। ड्राइवर आपको नेट से डाउनलोड इजीली मिल जाएगा। समटाइम्स बहुत सारे USB TTL मॉड्यूल प्लग एंड प्ले होते हैं, नो इशू। तो इसका जो ड्राइवर है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें API फंक्शंस यूज़ करना है। हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ट इन सीरियल पोर्ट एक क्लास है, उसे यूज़ करना होगा। आप यहाँ पर MS कॉम कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिकेशन कंट्रोल। ये एक्चुअली ओल्ड हो चुका है, बट इससे ज़्यादा इफ़िशियंट ये है। मेरा प्रेफरेंस है कि आप यही यूज़ करो, इसे नए वर्जन पे इंस्टॉल करने में डिफ़िकल्टी आएगी। नाउ इसके ऊपर का लेयर हमारा होगा GUI पार्ट, द कंप्लीट एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस का मॉड्यूल्स क्या क्या हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। पहला, कमांड इशू करना कि मुझे आपका रीडिंग फॉरवर्ड करो। तो जितने भी मीटर सिस्टम में लगे हुए हैं, पूरे एरिया में जो भी मीटर हैं, उन्हें एक पिंग कमांड या ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करना। सो पिंगिंग फॉर व्हाट? पिंगिंग फॉर रीडिंग।